तो दोस्तों, आज की क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा होगी। पिछली वीडियो में सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन बताया गया था। बच्चों, वीडियो डालने में कुछ समय लेट हो गए हैं, सॉरी इसके लिए। बच्चों, यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा जो हो रही है, फर्स्ट काइंड है आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज कमांड सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को ही बच्चों स्टेटमेंट कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का जो अर्थ होता है कथनात्मक वाक्य। स्टेटमेंट मीन्स वही कथनात्मक वाक्य। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दोनों सेम चीज है। इसी का एक और नाम है बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी। सेकेंड वन इज क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस को ही बच्चों कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य पे प्रश्न पूछी जाए। कमांड सेंटेंस की जो चर्चा होती है, कमांड सेंटेंस को बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इन सभी पे डिस्क्रिप्शन में बताना चाहता हूँ। असर्टिव सेंटेंस दैट मीन्स व्हाटएवर वी से दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। हम जो कुछ भी कह देते हैं वही असर्टिव सेंटेंस। दैट मीन्स स्टेटमेंट्स, कथन, कही गई बात को स्टेटमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, ही इज गोइंग टू स्कूल, एटसेट्रा। क्वेश्चन सेंटेंस की जो चर्चा होती है, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो चर्चा हो रही है, दैट मीन्स इट आस्क्स क्वेश्चन। वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन। एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, व्हाई आर यू सैड, आर यू गोइंग टू स्कूल, etc। एंड बच्चों, जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा होगी, क्वेश्चन सेंटेंस की चर्चा होगी, इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क की साइन लगी हुई होती है। जब कभी भी स्टेटमेंट लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट जो होगा सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का साइन होगा। और स्टेटमेंट जो होगा, फर्स्ट जो इसकी जो सेंटेंस लिखी जाएगी, फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है बच्चों। आगे की जो बातें होगी, कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस दैट मीन्स आज्ञासूचक वाक्य। इस सेंटेंस को जब कभी भी हम लोग डिफाइन करेंगे, वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, सलाह और सुझाव की चर्चा हो, दैट सेंटेंस इज नोन एज कमांड सेंटेंस। एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर, get out from here, stand up on the bench, thanks, take medicine in time, etc. That means command sentence वैसे sentence को कहते हैं it expresses request, suggestion and order or advice, etc. That means command sentence के जो examples होंगे हो जाएंगे take medicine time, do hard labor behind your study, etc. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस से आश्चर्य भरी बातों का बोध हो, उत्तेजना भरी बातों का बोध हो। दैट मीन्स इट एक्सप्रेसेस a strong and sudden expression. Example, wow, what a lovely dress, what a dark night it is, oh my god, etc. Well students, अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस के डिफिनेशन की चर्चा करते हैं। जो स्टेटमेंट की हम लोग डिफिनेशन की चर्चा करते हैं, that means assertive sentence की definition की चर्चा करते हैं। This is known as whatever we say, जो कुछ भी हम लोग कहते हैं, it asserts something. That means assertive sentence asserts something. जो कुछ भी कहे जाए उसे ही assertive sentence कहते हैं। Asserts means to say something. Asserts means to say something. To say something. That means जो कुछ भी कह दी जाए वही स्टेटमेंट है। That means जो कुछ भी कह दी जाए उसे ही कथन कहते हैं। कही गई बात को कथन कहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब कही गई बात। डिक्लेरेटिव का भी मतलब वही बात होती है। असर्टिव सेंटेंस का सेकेंड नेम कह सकते हैं स्टेटमेंट। आप या तो कह सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल देखी जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, he reads a book, India is a vast country. बच्चों, ये सभी के सभी स्टेटमेंट है कि भी कही गई बात है, इससे पूर्ण अर्थ निकल रहे हैं और स्टेटमेंट के अंत में बच्चों फुल स्टॉप का साइन होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस की दुनिया में। दैट मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछी जाए तो उसे हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन सेंटेंस के जो हमारे जो डिफिनेशन होंगे वे होंगे इट आस्क्स क्वेश्चन। वेल, क्वेश्चन सेंटेंस की चर्चा कर दी जाए, चर्चा करेगा भी हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस
इसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहो या क्वेश्चन सेंटेंस कहो, दोनों का अर्थ सेम है और दोनों की जो अर्थ होती है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन होते हैं बच्चों, इट आस्क्स क्वेश्चंस। वैसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन। एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। बच्चों क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क की सिंबल होती है, साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसे हम लोग कहते हैं। व्हाई आर यू सैड, इसे भी क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। और आर यू रेडी, इसे भी क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, प्रश्न पूछी जा रही है। व्हाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हैं, प्रश्न पूछी जा रही है। आर यू रेडी, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं। आर यू गोइंग देयर, इससे भी प्रश्न पूछी जा रही है बच्चों। और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे देंगे, क्वेश्चन मार्क की साइन देंगे। बच्चों एक चीज देखनी है, यहाँ पर W और H लग करके क्वेश्चन पूछी गई और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग करके क्वेश्चन पूछी गई। तो बच्चों क्वेश्चन सेंटेंस जो हमारा होता है दो तरह का होता है, दैट मीन्स WH क्वेश्चन और एक यस नो क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन की स्टार्टिंग W और H से हो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं, और वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में हो, WH क्वेश्चन की ये स्टार्टिंग W और H वर्ड से होती है, और यस नो क्वेश्चन सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। और यस नो क्वेश्चन का हमेशा जो आंसर होता है बच्चों वो यस और नो में होता है। एग्जांपल, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू रेडी, आर दे गोइंग टू स्कूल, इसके जो आंसर होंगे ये यस और नो में होंगे। एग्जांपल, आर यू रेडी, आंसर होंगे यस, अदरवाइज नो। Are you going to school? Are you going there? आंसर होंगे yes, otherwise no. Okay. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी की ओर। थर्ड जो हमारा जो कैटेगरी है बच्चों वो है कमांड सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, कमांड सेंटेंस की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स कमांड सेंटेंस की जो चर्चा होगी, कमांड सेंटेंस की चर्चा होगी। कमांड सेंटेंस को ही बच्चों हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसे ही हम लोग बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांड सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कमांड सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं which expresses or an order, request, suggestion और an advice। वैसे सेंटेंस जो आदेश, अनुमति, सलाह और सुझाव को दर्शाते हैं उस तरह के सेंटेंस को कमांड सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक मेडिसिन इन टाइम, डू हार्ड लेबर बिहाइंड योर स्टडी, रीड प्रॉपर्ली वे, एटसेट्रा। तो कमांड सेंटेंस के डिफिनेशन की चर्चा कर दी जाए। इट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, an order, suggestion or an advice। बच्चों वैसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट की चर्चा हो, जिस सेंटेंस में ऑर्डर की बातें हो, सजेशन की बातें हो और एडवाइस की बातें हो, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग कमांड सेंटेंस कहते हैं। दैट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में नहीं हो जाएगी बच्चों, आज्ञासूचक वाक्य। दैट मीन्स कि अनुमति, सलाह, सुझाव, आदेश देने वाले वाक्य जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आज्ञासूचक वाक्य। दैट मीन्स कमांड सेंटेंस। एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग a glass of water. Please bring a glass of water. That means here we are
रिक्वेस्टिंग, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस के लिए एक एग्जाम्पल की चर्चा हो जाए। जिस सेंटेंस में ऑर्डर हो वो हो जाएंगे शट द डोर, शट द डोर। बच्चों सजेशन की बात हो जाए, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम। यहां पे सजेशन की बात हो रही है, यहां पे एडवाइस की बात हो जाएगी। रीड प्रॉपरली, रीड केयरफुली। ये सभी के सभी सेंटेंस जो हैं आज्ञासूचक वाक्य हो गए। यहाँ पर अनुमति, आदेश, सलाह, सुझाव की चर्चा हो रही है। तो वैसे सेंटेंस को कमांड सेंटेंस कहते हैं। बच्चों एक और बात बताना है, कमांड सेंटेंस में हमेशा जो है सब्जेक्ट जो है छुपा हुआ होता है। और वी अंडरस्टूड हियर, वी अंडरस्टूड हियर, वी अंडरस्टूड हियर सब्जेक्ट इज यू। हियर सब्जेक्ट इज, हियर सब्जेक्ट इज यू। हम लोग हमेशा समझते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है यू होता है। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे गो, कम, रन, ये सभी के सभी फुल सेंटेंस है। गो मीन्स जाओ, कम मीन्स आओ, कम मीन्स आना भी होता है, रन दौड़ो। इन सभी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है बच्चों वो यू है। तो कमांड सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों यू होता है और यू छुपा हुआ होता है। वी अंडरस्टूड हियर द सब्जेक्ट इज यू। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence. Here it is a sentence which expresses sudden and a strong feeling. Exclamatory sentence जो होते हैं बच्चों sudden and a strong feeling को सोच करते हैं, दर्शाते हैं। अचानक और उत्तेजना भरी जो बातें होती हैं बच्चों वे होते हैं exclamatory sentence, जिसको कहते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसकी जो हमारी जो डिफिनेशन होंगे, इट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वैसे सेंटेंस जो सडन और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हैं कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल, व्हाट a lovely flower it is। क्या खूबसूरत फूल है यहाँ। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हमेशा एंड में एक्सक्लेमेशन की साइन होते हैं लाइक दिस। तो बच्चों एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है इसमें स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग की चर्चा होती है। एग्जाम्पल, ओ माय गॉड। बच्चों जब कभी भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जो बातें होंगे वैसे जगह पे होंगे जहां पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन की बातें हो, जहां पे अचानक और जबरदस्ती एहसास की बातें हो, उस जगह पे हम लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट करेंगे। वाओ वाओ, व्हाट अ डार्क नाइट it is। Well students, these are the kinds of sentences. Thanks. Next video में मिलते हैं।